पहली बात तो पार्लियामेंट का जो काम काज है वो हिंदी और इंग्लिश में होगा केवल, लेकिन जो मेंबर हैं अगर उनको बोलना है, उनको स्पीच देना है, उनको डिस्कशन करना है, उनको यानी कि अपनी स्पीच अगर देनी है तो वो अपने मदर टंग में दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पार्लियामेंट का बिजनेस होगा यानी जो पार्लियामेंट का काम होगा वो हिंदी और इंग्लिश में होता है। लेकिन अगर मेंबर की हम बात करें तो मेंबर हिंदी भी बोल सकता है, इंग्लिश भी बोल सकता है, या कोई भी अपनी रीजनल लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज वो हमारी हो सकती है, राइट, वो उसको बोल सकता है। ओके, चलिए आगे। राइट ऑफ मिनिस्टर एंड एजी, एजी के ऊपर राइट हमने पढ़ रखा है। एजी का मेंशन हमको मिलता है आर्टिकल 76 में। एजी हमारे ऐसे हैं, राइट, इनको हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, राइट, इनको हम लोग सरकार के लॉयर भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं, सरकार के लॉयर हैं ये, ठीक है, सरकार के लॉयर हैं ये हमारे, यानी कि अगर गवर्नमेंट को कहीं भी आप बुलाओगे किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन करोगे तो ये आएंगे सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट का फेवर रखने, गवर्नमेंट का पक्ष रखने के लिए। कौन आएगा? हमारे एजी साहब ही आएंगे, अटॉर्नी जनरल साहब ही आएंगे, राइट। तो हमारे जैसे मिनिस्टर के पास जो पावर होती है पार्लियामेंट में या फिर किसी एक मेंबर के पास जो पावर होती है, वैसे ही हमारे एजी के पास खास पावर ये है कि ये हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउस में पार्ट ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, राइट, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वोटिंग का अधिकार केवल और केवल यानी कि हाउस के अंदर वोटिंग का अधिकार केवल और केवल होता है इसके पास, केवल मेंबर यानी कि एमपी के पास होता है। तो अटॉर्नी जनरल के पास ये एक्स्ट्रा पावर है, वो ये है कि ये दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिस्कशन में बैठ सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर पाएंगे, राइट। ये हमारे अटॉर्नी जनरल जो होते हैं सेंटर में, सेंट्रल में होते हैं। ऐसे ही हमारे एडवोकेट जनरल मिलेंगे हमको स्टेट गवर्नमेंट में, जो हम आगे देखेंगे जाके, ठीक है। ये है पूरी हमारी, फिर ये कौन हमारा समन करेगा, कौन एडजॉर्न करेगा, उस चीज को हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। मूविंग ऑन, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारे कौन कौन से डिवाइसेस हैं, यानी हमारे पूरे हाउस। हमने देखा कि यार हमारा हाउस चल रहा है, हाउस चलता कैसे है, सुबह से लेकर शाम तक कब क्या होता है, पूरा शेड्यूल क्या है, राइट, कब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने तरह के होते हैं क्वेश्चन, आंसर कौन करता है, कैसे आंसर कर सकते हैं, क्या दोबारा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। तो हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के कुछ डिवाइसेस हैं, जिसमें पहला नंबर आता है क्वेश्चन आवर का, यानी जो शुरुआती घंटा होता है पार्लियामेंट का वो जाता है 11 बजे। 11 बजे हमारी पार्लियामेंट स्टार्ट होती है, राइट। और जो पहला घंटा होता है वो जाता है, डिवोटेड होता है क्वेश्चन आवर को, जहां पे लोग पूछते हैं क्वेश्चन। लोगों का मतलब यहाँ पे एमपी, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर मान लो मेरा क्वेश्चन है डिफेंस मिनिस्टर से तो वो उसका जवाब देते हैं, मेरा क्वेश्चन अगर किसी और से है तो वो उसका जवाब देते हैं। ये होता है हमारे क्वेश्चन आवर। मजे की बात यह है कि क्वेश्चन आवर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, इसको हमने बाद में अपने रूल ऑफ प्रोसीजर, जो हमारी रूल बुक है हाउस को चलाने के लिए, उसमें हमने बाद में इसको मेंशन किया है। पार्लियामेंट में इसका मेंशन आपको नहीं मिलता है। सेम गोज विद हमारे जीरो आर का तो मेंशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, राइट। वो केवल केवल हमारा कन्वेंशन है जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके मेंबर पूछते हैं क्वेश्चन और मिनिस्टर साहब जवाब देते हैं। अगर आपका क्वेश्चन पैसों को लेके है, फाइनेंस को लेके है, तो कौन जवाब देगा? फाइनेंशियल मिनिस्टर जवाब देंगे, फाइनेंस मिनिस्टर सॉरी। अगर क्वेश्चन हमारा है सिक्योरिटी को लेके, राइट, देश के अंदर सिक्योरिटी को लेके, तो होम मिनिस्टर हमारे जवाब देंगे। अगर बाहर यानी कि आर्मी से कहीं ना कहीं अगर कुछ रिलेटेड है तो कौन जवाब देगा? डिफेंस मिनिस्ट्री आएगी जवाब देने, डिफेंस मिनिस्टर हमारे जवाब देंगे। तो क्यूएनए में क्वेश्चन एंड आंसर में क्या होता है, एक क्वेश्चन आंसर सेशन है जहां पे लोग पूछते हैं क्वेश्चन और मिनिस्टर साहब हमारे जवाब देते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं उस चीज को हम समझते हैं। तीन तरह के हमारे क्वेश्चन होते हैं, वन इज स्टार्ट, सेकंड अनस्टार्ट, और तीसरा हमारे शॉर्ट नोटिस। अगर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आपको कम से कम 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है, दैट मींस स्टार्ट और अनस्टार्ट में बहुत लंबा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही क्वेश्चन पूछा आज ही आंसर मिल जाएगा, बिकॉज़ उस पे हमारे मिनिस्टर साहब रिसर्च करके आएंगे, लिख के आएंगे, कई कई आंसर आपको लिख के देना पड़ता है, राइट। तो इन सब क्वेश्चन आंसर में महीनों टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज मेरा मैंने पूछने का मैं पूछ लेता हूं, है ना। उसके लिए भी कई तरीके हैं, राइट। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी हमारा है जिसमें आप 10 दिन से कम का नोटिस देके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो ये तीन तरह के हमारे क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ट, अनस्टार्ट और शॉर्ट नोटिस। जैसे मान लो आप मुझसे पूछो सर इसका क्या आंसर होगा, मैं आपको सिर्फ जवाब दे दूं बोल के, तो वो हुआ स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन में ऐसे एस्टेरिक मार्क होता है, एस्टेरिक, इनको कहते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट क्वेश्चन में आप आंसर मिनिस्टर साहब करेंगे ओरली, मतलब बोल के करेंगे, और अगर आप बोल के आंसर मैं कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं कुछ चीजों को भूल भी सकता हूं, इसलिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पे अलाउड होते हैं। यानी स्टार्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन आपने पूछा सर इसका नाम क्या है, मैंने जवाब दिया, आप पूछ लोगे इसका नाम ये क्यों है, यानी एक क्वेश्चन पे दोबारा भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हमारे अलाउड होते हैं अंडर स्टार्ट क्वेश्चन। बट अनस्टार्ट में ऐसा नहीं है, क्योंकि अनस्टार्ट में आपको लिख के आंसर करना होता है। जब आप लिख के आंसर कर रहे हो ऐसी उम्मीद की जाती है कि भाई आप लिख के आंसर करोगे तो सारी चीजों का, जब मैं आपको लिख के समराइज करता हूं, आपको डाउट होता है, मैं लिख के समराइज करता हूं, तो उसके बाद फिर मैं ये उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको उस चीज के ऊपर सारी चीजें क्लियर मिली होंगी, तो आप दोबारा मुझसे इस पे क्वेश्चन नहीं करोगे। तो स्टार्ट क्वेश्चन वो है जिसका एस्टेरिक मार्क होता है, ये ओरल आंसर चाहिए होता है। अनस्टार्ट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसका हमको आंसर चाहिए रिटन में, यानी कि लिख के, राइट। और सिंपल सी बात है, अगर कोई आंसर बोल के देता है तो वहां पे आप क्वेश्चन दोबारा कर सकते हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड होता है, लेकिन अनस्टार्ट में ऐसा नहीं होता है। और तीसरा हमारा है शॉर्ट नोटिस, जहां पे जिसका मतलब ये है कि ये भी हमारा ओनली रहता है, राइट। और यहाँ पे 10 दिन से कम, यानी कोई ऐसा मैटर जो पब्लिक इंपॉर्टेंस रखता हो, राइट, उन क्वेश्चंस को आप मिनिस्टर से शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकते हो, जहां पे 10 दिन से कम का नोटिस बस हमको देना होता है। बट स्टार्ट और अनस्टार्ट में इससे ज्यादा टाइम पीरियड लगता है। क्लियर यहाँ तक? जी, कलर बता दूं? हाँ बताओ। कलर जो हमारे होते हैं स्टार्ट क्वेश्चन के, देखो इनको ना ऐसा हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, डिस्टिंग्विश इनको करते हैं कलर। शॉर्ट नोटिस में किस टाइप के क्वेश्चन, खुशबू जी जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए क्वेश्चन होते हैं, राइट, वो भी जब स्पीकर परमिट करेगा तभी आप उसको एडमिट करा सकते हो, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज समझते कैसे होंगे, शैलेंद्र जी वहाँ पे ट्रांसलेटर्स होते हैं, राइट। और मेन क्या होता है ना शैलेंद्र, जैसे मान लो मैं जीत, तुम लोग मुझे बना रहे हो, ठीक है, तुम लोग मुझे भेज रहे हो मान लो पार्लियामेंट। अब मेरे लिए क्या है, मेरे लिए है कि मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, पार्लियामेंट एक माध्यम है, एड्रेस मुझे आपको करना है, मुझे मतलब किससे, मेरे इलाके के लोगों से, तो वो मेरी भाषा समझ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस वो एक फीचर है कि आप चाहो तो आप बोल सकते हो रीजनल लैंग्वेज में, ऐसा कोई मना ही नहीं है, राइट। वो एक बस फीचर है आपके लिए। प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन कर सकते हैं। और विवेक जी प्राइवेट मेंबर पता कौन होता है? प्राइवेट मेंबर ऐसे लोग होते हैं जो एमपी नहीं होते, राइट, जो लोग, सॉरी अरे क्या बोल रहा हूं, जो मिनिस्टर नहीं होते। ऐसे एमपी जो हमारे मिनिस्टर होते हैं, राइट, वो लेके आते हैं पब्लिक बिल, और ऐसे एमपी जो मिनिस्टर नहीं होते हैं वो लेके आते हैं प्राइवेट बिल, ये होता है, ठीक है। तो कलर जरा समझ लेंगे जो हमारे स्टार्ट क्वेश्चन, राइट, स्टार्ट क्वेश्चन के हमारे जो कलर होगा वो कलर हमारा होता है ग्रीन, व्हाइट और लाइट लाइट सॉरी लाइट पिंक और येलो। ये वो तीन चार हमारे कलर हैं जो कि हम यूज करते हैं अपने यहाँ पे पार्लियामेंट के उसमें, ठीक है। जैसे मान लो पहला हमारा स्टार्ट है, स्टार्ट हमारा जो क्वेश्चन होता है वो ग्रीन कलर का होता है। स्टार्ट क्वेश्चन का जो बुकलेट है यानी जिसमें आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो जो हमारा प्रिंट होता है वो ग्रीन कलर में प्रिंट होता है। ऐसे भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो हमारे अनस्टार्ट क्वेश्चन है वो व्हाइट कलर में प्रिंट होते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन हमारे व्हाइट कलर में प्रिंट होंगे, करेक्ट। जो हमारे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है वो हमारे होते हैं पिंक कलर में, लाइट पिंक, लाइट पिंक कलर में हमारे होते हैं।
लाइट पिंक कलर में हमारे होंगे शॉर्ट नोटिस। ध्यान रखना शॉर्ट नोटिस में हमारे वही मैटर आते हैं जो अर्जेंट होते हैं या जो हमारे पब्लिक इंपॉर्टेंस रखते होंगे, उन्हीं को आपके स्पीकर साहब क्या करेंगे, स्पीकर साहब हमारे एडमिशन मतलब उसको अलाउ करेंगे, राइट, उसको एडमिट करेंगे वहां पे। तो ये है हमारे तीन तरह के क्वेश्चन, इनको जरा ध्यान रखेंगे, कल भी ध्यान रखेंगे और साथ में करते क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन आज जो पहला घंटा है हमारे सदन का उसमें यही होता है कि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं। दूसरा दूसरा हमारा आता है जीरो आर। नो व्हाट इज जीरो आर? पहली चीज तो जीरो आर कहीं पे मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बस हमारा इनोवेशन है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, बाकी जीरो आर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। पहली चीज तो हमारी हो गई, जीरो आर हमारा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ये बस हम एक कन्वेंशन की तरह इसको फॉलो करते आ रहे हैं, करेक्ट। ये हमारा इवन पार्लियामेंट की जो बुक लिस्ट है उसमें भी मेंशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन आर हमारा मेंशन है। तो क्वेश्चन आर हमारा मेंशन है पार्लियामेंट्री रूल बुक में, लेकिन हमारा जो जीरो आर है ये कहीं भी मेंशन नहीं। इसकी खास बात क्या है जीरो आर की? जीरो आर में बिना नोटिस दिए एमपी यहाँ पे मैटर्स को रेज कर सकते हैं। एमपी कैन रेज मैटर्स विदाउट एनी प्रायर नोटिस, विदाउट एनी प्रायर नोटिस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो आर ब्रेक नहीं होता भाई। जीरो आर में क्या है कि हमारे जो एमपी है वो रेज कर सकते हैं मैटर को, राइट, और बिना किसी नोटिस को दिए। और ये गैप होता है क्वेश्चन आर के बाद और जो उस दिन क्या करना है उसको हम कहते हैं एजेंडा ऑफ द डे। तो क्वेश्चन आर के बाद और एजेंडा ऑफ द डे के बीच का जो पूरा टाइम पीरियड है यही हमारा होता है जीरो आर। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, व्हाट इज जीरो आर, या जीरो आर हमारा कब होता है। तो टाइम गैप जो हमारा क्वेश्चन आर और एजेंडा ऑफ द डे के बीच में होता है उसको हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग मानते हैं कि ये मेरा क्या है, ये मेरा है जीरो आर इन आर पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये था हमारा जीरो आर जो कि कहीं मेंशन आपको नहीं मिलेगा, यानी कि पार्लियामेंट के उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमको देखने को नहीं मिलेगा, इवन किसी रूल बुक में भी हमको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसको फॉलो करते आ रहे हैं इनफॉर्मली। ठीक है, इनफॉर्मल डिवाइसेस को हम बोलते हैं, इसलिए ये इनफॉर्मली हम लोग इसको फॉलो करते हैं, राइट, इनफॉर्मली इसको फॉलो करते हैं यहाँ पे, ध्यान रखेंगे प्लीज। तो ये है पूरा हमारा टॉपिक जो कि हमारा जीरो आर के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो ये 1962 हमारा साल था, 1962 जब ये हमारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद रखिए। हम्म, सभी को गुड। आपको पता है अभी तो नहीं, एक टाइम था 2014-15 के आसपास। उस टाइम क्या हुआ था ना, उस टाइम राज्यसभा में जो हमारा जीरो आर है ना इसको शिफ्ट कर दिया गया था बिफोर क्वेश्चन आर। आज नहीं, 2014 के आसपास केवल राज्यसभा। उस टाइम पे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे हामिद अंसारी जी, उन्होंने ये काम किया था, उन्होंने बोला कि यार क्वेश्चन आर ना बाद में रखते हैं, पहले जीरो आर रखते हैं। वो तब था, आज नहीं। ठीक है, राज्यसभा में हर सेकंड ईयर वन थर्ड मेंबर डिसॉल्व होते हैं। जब फर्स्ट टाइम राज्यसभा बनी थी उस टाइम पे अवैध टॉस होता था मजाक नहीं कर रहा हूं टॉस उस टाइम पे लगा था, राइट। बहुत सही क्वेश्चन है आपका, इसी तरह इसको लाया गया था। पहले क्या था ना, पहले ऐसे बस पर्ची टिकट उठा लिया यार कौन डिस्क्वालीफाई हुआ है, कौन किसका खत्म होगा, राइट। तो पहली बार हमारा ऐसा राज्यसभा में तो ऐसे ही चला था, लेकिन बाद में एक रूल बनाया गया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, एजी स्टेट असेंबली में नहीं, वो हमारे होंगे एडवोकेट, वो हमारे क्या बोलते हैं उनको, एडवोकेट जनरल, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, पार्लियामेंट में मितेश जी जैसे हमारे कोई बिल आया ना, कोई एक्ट आया, राइट, तो वो भी हमारे रूल बुक होता है जो बाद में क्या, तो आपने एक और एक्ट पढ़ा था 1951 का, चाइना में है जीरो आर। क्या मतलब, क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन का? चाइना में है जीरो आर? नहीं, गर्मियों शॉर्ट नोटिस होते हैं। स्टार्ट और स्टार्ट क्वेश्चंस का आंसर मिनिस्टर कितने दिनों में देते हैं, कोई ऐसा लिमिट नहीं है ऋषभ जी, लेकिन हाँ, आपको नोटिस कम से कम नहीं तो 10 से ज्यादा दिन का ही नोटिस हमको देना पड़ता है। चलो ठीक है, आगे। तो ये था हमारा जीरो आर और क्वेश्चन आर, दोनों को ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे जरा जो हमारे हाउसेस में, मैंने आपको कई बार बोला कि आज भी न्यूज़ में था कि अपोजिशन इज प्लानिंग टू ब्रिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना। तो जो हमारे अलग अलग मोशंस वगैरह आते हैं ये सब क्या होते हैं ना, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेजोल्यूशन, राइट। इन सब चीजों को जरा हम यहाँ पे समझने वाले हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक थोड़ा आपको लगेगा कंफ्यूजिंग, लेकिन है तो एकदम आसान। एक बार आप पढ़ लोगे और पेपर में ना आपके ये सब वैसे ऑनेस्टली बताऊं, ये सब नहीं पूछता सब्सटेंशियल मोशन क्या है, सब्स्टिट्यूट मोशन क्या है, सब्सिडियरी मोशन क्या है, वो बस पूछता है ये सब जो यहाँ लिखा है। ये सारे मोशंस आपसे पूछेगा, नो कॉन्फिडेंस क्या है, क्लोजर क्या है, मोशन ऑफ थैंक्स क्या है, बस। ठीक है, तो सारे मोशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा, राइट। फिर हम लोग बिल्स में आएंगे, कितने तरह के हमारे बिल होते हैं, पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आपने पढ़ रखी हैं तो आपको आसान लगेंगी। चलिए देखा, आर्टिकल और सीआरपीसी में क्या अंतर है अनिश जी? एक है लेजिस्लेचर के लिए, एक है हमारे एग्जीक्यूटिव के लिए। सीआरपीसी और आईपीसी पुलिस उसके हिसाब से काम करती है, पार्लियामेंट नहीं। चलो देखो, मोशंस, ठीक है। नो, एक होता है हमारा मोशन। मोशन का मतलब क्या है, एक तरह का प्रपोजल कि सुनो एक काम करते हैं, इसको करते हैं। प्रपोजल फॉर एनी एक्शन, फॉर एनी चेंज, प्रपोजल फॉर एनी एक्शन। ठीक है, तो मोशन जब हमारा पास हो जाता है ना, इसी को हम बोल देते हैं रेजोल्यूशन। आपको मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो कि मोशन क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, उसमें दिक्कत लोगों को होती है। मोशन इज जस्ट अ प्रपोजल, रेजोल्यूशन एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है हमारा, ये अंतर है मोशन और रेजोल्यूशन। तो पहले समझते हैं मोशन क्या क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो मोशन यहाँ देख सकते हैं हम लोग, एवरी डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस स्टार्ट्स विद द मोशन विद द कंसेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यानी कि जब भी आप कोई मोशन लेके आते हो पार्लियामेंट में तो आप कंसेंट लोगे पहले अपने स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के, जो भी वहां बैठा होगा उसका। और मोशन जैसे मैंने आपको बताया होता क्या है, राइट, एक प्रपोजल होता है कि यार काम करते हैं, सरकार को गिरा देते हैं, सरकार के पास नंबर नहीं, क्या हुआ, ये मोशन हुआ। एक काम करते हैं, यहाँ पे दंगे हो गए, इसको डिस्कस करते हैं, हाउस को एडजॉर्न करते हैं, क्या हो गया, ये मोशन हो गया। तो मोशन इज सिंपल लैंग्वेज में एक प्रपोजल जो आप करना चाहते हैं पार्लियामेंट में। अब वो कई तरीके से हमारे हो सकते हैं, कई सारे उसके एग्जांपल्स। ठीक, तो यहाँ पे कुछ उसको कैटेगराइज हमने किया हुआ है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। सब्सटेंशियल मोशन क्या होता है, सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल डीलिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। मोस्टली जितने आपके मोशन होंगे वो कहीं ना कहीं किसी इंपॉर्टेंट मैटर से ही डील कर रहे होंगे। सब्स्टिट्यूट मोशन क्या होता है, जब कोई चीज चल रही हो हाउस में और आप उसका अल्टरनेटिव बताओ,
राइट, तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट मोशन। मोशन क्या हुआ? एक प्रपोजल। सब्स्टिट्यूट करना क्या हुआ? चेंज करना। तो हाउस में अगर मान लो डिस्कशन किसी चीज के ऊपर चल रहा है और आप सब्स्टिट्यूट मोशन लेके आते हो, और ये मोस्टली कौन कर सकता है? अपोजिशन करेगा। तो अगर ये पास हुआ, जो कि नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर ही नहीं होता इनके पास ना, अगर ये पास हुआ तो फिर जिस चीज के ऊपर डिस्कशन चल रहा होता है वो चेंज होकर किसी दूसरे टॉपिक पे हो जाएगा जिस पे ये मांग की गई होगी। तो नाम में ही आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूट मोशन। Subsidiary motion by itself it has no meaning, need reference to the original motion or proceeding of house, else it cannot state the decision of the house. By itself has no meaning, needs reference to the original motion. मतलब कि subsidiary क्या होता है? यानी सेकेंडरी, यानी कि हेल्प करना। जो चीज हमारी चल रही है, मान लो किसी चीज के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार नहीं ये काम करते हैं, इस चीज में ना इस चीज को भी हम लोग को ऐड करवा देते हैं। तो आप लेके आएंगे सब्सिडरी मोशन और आप उस चीज को उसमें मांग करेंगे कि यार हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो यार ये सारे हमारे पास प्रपोजल हैं और कुछ नहीं। यार ये भी करते हैं, एक काम करते हैं जो आप पढ़ रहे हो, जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको बंद कर देते हैं, एक काम कर रहे हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको चेंज करके करते हैं, एक काम करते हैं जो डिस्कस कर रहे हैं उसको ऐड कर लेते हैं। प्रपोजल प्रपोजल जो कि हमारी सेम पार्टी भी लेके आती है और अपोजिशन भी लेके आती है। ऐसे मोशन जो अगेंस्ट गवर्नमेंट होंगे कौन लेके आएगा? अपोजिशन। ऐसे मोशन जो प्रो गवर्नमेंट होंगे कौन लेके आएगा? सरकार के लोग लेके आएंगे। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे यहाँ से इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा इंपॉर्टेंट मोशन जो आप पढ़ रहे हो वो है हमारा क्लोजर मोशन। नाम में ही आपको दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान आपका चाहूंगा मैं अब, ठीक है, एकदम अटेंटिव, पानी वानी पी लो। ये है हमारा अच्छा टॉपिक, एक मिनट करो। ठीक है, हम्म, एक सेकंड। चलो भाई ठीक है। नहीं मोहित जी ऐसा नहीं है, ठीक है, और वो भी उनके ऊपर है, अगर स्पीकर एडमिट करता है तो। राइट, ये इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। विक्रांत जी अगर आप एजी की बात कर रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। एजी आएगा आगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में हम पढ़ेंगे, वो तो अभी उसका मेंशन आ गया, मैंने आपको कुछ बातें उसके बारे में बता दी है, बट वो आएगा आगे। सर आप जितनी मेहनत करते हो हमारे लिए दैट इज इनकम्पेरेबल, यू ट्राई टू टर्न अस फ्रॉम अ, अच्छा तुमको ईडियम का अपना ज्ञान दिखाना था, यू ट्राई टू टर्न टर्न अस फ्रॉम अ ग्रीन हॉर्न्ड पर्सन टू अ बेटर पर्सन। अच्छा बेटा, क्या होता है ग्रीन हॉर्न्ड पर्सन? ईडियम सिखा रहे हो, हाँ? सही है। हम्म, क्या बात है, इनएक्सपीरियंस पर्सन। चलो आगे। अब है थोड़ा अगर भावनाओं पे नियंत्रण रख लो, एक ही टॉपिक आएगा वहां पढ़ लेना, यहाँ जो पढ़ रहे हो उसी पे रुक जाओ जरा। ठीक, चलो आगे। तो क्लोजर मोशन हमारा क्या होता है समझते हैं। देखो नाम में ही दिख रहा है, राइट, कोई चीज को बंद करना, क्लोज करना। तो क्लोजर मोशन मोशन में ये होता है कि मान लो पार्लियामेंट में कोई हमारी डिबेट चल रही है, मस्त डिस्कशन चल रहा है, राइट, अब आप चाहते हो कि सुनो यार ये बहुत हो गया यार, राइट, क्लोजर मोशन लेके आते हैं। जैसे मान लो हम लोग पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, तुम्हारा अगर मन है कि सर बहुत पढ़ दिया, बंद करो, तो तुम लोग क्या लेके आओगे यहाँ पे? तुम लोग लेके आओगे क्लोजर मोशन। तो अगर मेजोरिटी हुई तो मैं अप्रूव कर दूंगा, राइट, वरना एडमिट ही नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। तो अगेन कोई मेजोरिटी नहीं चाहिए होता इसके लिए, बट ये है कि हमारा वो हो जाए, मतलब एग्री कर ले हमारे स्पीकर साहब, और जब उस पर वोटिंग हो जाएगी तो ऑब्वियसली कौन जीतता है आपको पता है यार, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं कि आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए या कोई और चाहिए, नॉर्मली अगर लोग के फेवर में है तो रहेगा वो भाई साहब हमारे, वो चीज हमारी पास हो जाएगी, ठीक है। तो क्लोजर मोशन करता है एक मेंबर, राइट, टू शॉर्ट डिबेट, वो जो डिस्कशन हाउस में चल रहा होगा वो बंद हो जाएगा और डायरेक्टली उस पर वोटिंग हो जाएगी। मैंने आपको बिल पास कैसे होता है अभी नहीं पढ़ाया है। बिल पास करने से पहले डिस्कशन होता है और उसके बाद हर पार्ट पे वोटिंग होता है। अगर कोई मेंबर लेके आ जाए क्लोजर मोशन और अगर वो एडमिट हो जाए, पास हो जाए, मेजॉरिटी लोग अगर उसमें एग्री कर लें, तो जो हम डिस्कशन कर रहे होंगे उस डिस्कशन को वहीं पे रोक देंगे और डायरेक्टली हम वोटिंग कर लेंगे कि यार तुमने बहुत डिस्कस कर लिया, अब इसको पास कराओ, वोटिंग कराओ और निकालो। ये होता है क्लोजर मोशन, जो कि चार तरह के होते हैं। पढ़ ही रहे हैं डिटेल में तो अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्लोजर मोशन का मतलब पहले समझ लो क्या था। चीजों को कट शॉर्ट करना, डिबेट आपकी पार्लियामेंट चल रही है, कोई मेंबर अगर, और ये कोई भी मेंबर आ सकता है, रूलिंग पार्टी के लोग भी ला सकते हैं, लेकिन क्यों लाएंगे? आप खुद सोचो, अगर क्वेश्चन ये बने कि ला सकते हैं क्या, बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन लेके नहीं आएंगे ना, क्यों? क्योंकि खुद की पार्टी यार डिबेट करा रही है तो क्यों लेके आएंगे, राइट। चार तरह के हमारे होते हैं क्लोजर मोशन। पहला है सिंपल क्लोजर, जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई अगर आके बोले कि सुनो यार बहुत पढ़ लिया, बहुत डिस्कस कर लिया, अब वोटिंग करा दो, ये हमारा है सिंपल तरह का क्लोजर। दूसरा होता है क्लोजर बाई कंपार्टमेंट, देखो नाम में दिखा है कंपार्टमेंट्स मतलब आपके हिस्से। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप कुछ हिस्सों को क्या करते हो, कुछ हिस्सों को जैसे मान लो आप ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो, ग्रुप्स में आप डिवाइड कर लेते हो इस एक बिल के कई हिस्सों को, और आप डिस्कस कर लेते हो एक साथ और पूरे पे वोटिंग करवा देते हो। तीसरा हमारा है कंगारू क्लोजर, जहां पे केवल हम इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करते हैं, हर एक चीज को डिस्कस नहीं करते हैं और वोटिंग करा के पास कर देते हैं। आखिरी है गिलेटिन क्लोजर, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम अनडिस्कस्ड क्लॉजेस को भी वोट में डाल के पास करा लेते हैं टाइम की कमी के कारण। अब फिर से देखिए, जब मैं इसको आपको फिर से समझाऊंगा, तो एक्चुअल मोशंस आपके जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो यहां से स्टार्ट होते हैं। मोशन क्या है, एक तरह का प्रपोजल है, राइट, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके आ सकता है हाउस में। अगर वो पास हो गया तो क्या होगा उसको अपने को समझना है। पहला मोशन है क्लोजर मोशन, जिसका काम ही है किसी भी डिबेट को कट शॉर्ट करना, छोटा करना। अगर अप्रूव हुआ तो जो डिबेट हमारी चल रही होगी वो छोटी हो जाएगी। चार तरह के होते हैं,
चार तरह के होते हैं, सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, कंगारू क्लोजर और गिलेटाइन क्लोजर। चारों में कहीं ना कहीं चीजें कट शॉर्ट ही हो रही होंगी, लेकिन अलग अलग तरीके से हो रही होंगी। सिंपल क्लोजर में क्या है कि सिंपली आपने कोई चीज जिसको सफिशिएंटली आपने डिस्कस कर लिया है उस पर वोटिंग करा के खत्म कर देंगे। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे आप ग्रुप में रखते हो बिल के कुछ क्लॉजेस को, उस पर आप डिबेट कर लेते हो। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि यार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी, और पॉलिटी के मैं 4-5 टॉपिक आपको पढ़ा दूं और बोलूं खत्म हो गया पॉलिटी, राइट। तो यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने अलग अलग चैप्टर्स को अलग अलग जो है ग्रुप कर लिया और मैंने आपको बस ओवरव्यू दे दिया और पूरा पॉलिटी मैंने बोल दिया, खत्म हो गया। ऐसे ही बिल्स को क्या करते हैं, जब जब हम क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स कर रहे होते हैं तो बिल्स के कई हिस्सों को हम एक साथ ग्रुप कर देते हैं और उनको हम पास कर देते हैं या उन पे हम वोटिंग करा लेते हैं। कंगारू क्लोजर में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर बिल में जितने केवल इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं केवल हम उन्हीं के ऊपर डिबेट करते हैं और वोटिंग करते हैं और बाकी क्लॉजेस को पास कर देते हैं। ऐसे ही गिलेटिन में क्या होता है कि हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एकदम वो है कि टाइम आपका जो अलॉटेड होता है डिस्कशन के लिए वो खत्म हो चुका होता है, तो जो हमारे अनडिस्कस्ड क्लॉजेस भी होते हैं उन पे भी हम लोग वोटिंग करा लेते हैं। ये है हमारे क्लोजर, जिसका मतलब था चीजों को कट शॉर्ट करना। चार तरीके से आप कट शॉर्ट कर सकते हो, करेक्ट। ये है हमारा क्लोजर मोशन। हाँ जी, क्लियर सभी को अच्छे से। और दुनिया विदेश का डाउट मत पूछना मुझसे, जो पढ़ रहे हो वहीं पे रहो। अब विदेश में रिमूव कर दूंगा तुम क्लास से, तुम्हारा जवाब दे चुका हूं इतनी बार। पार्लियामेंट बुक नहीं होगा क्या, सुनते तो हो नहीं हो, कॉपी कर लिया बस बार बार पेस्ट करते रहते हो। सुनते क्या करो यार, लास्ट वाला एक बार फिर से देखो। गिलेटाइन में क्या होता है कि यार आपके टाइम की कमी है, जो चीज हमने डिस्कस नहीं भी की है। यहाँ सब में क्या था कि आप उसको ग्रुप में करके डिस्कस कर ले रहे हो, भले आप डिटेल में नहीं कर रहे हो लेकिन कर रहे हो। लेकिन गिलेटाइन में क्या था कि आप जिन चीजों को डिस्कस नहीं भी किया उनको भी आप वोटिंग पे लगा देते हो और उनको भी पास करा देते हो। तो ये हमारे होते हैं क्लोजर मोशन, राइट। अभी जब मैं आपको बाकी मोशन पढ़ाऊंगा तो आपको अंतर समझ में आएगा कि यार क्लोजर में क्या अंतर था या किसी और में क्या अंतर था, ठीक है। तो कोई भी मेंबर यहाँ पे कर सकता है, अगर मेजॉरिटी लोगों से एग्री करेंगे तो जो डिबेट है वो खत्म हो जाएगी और डायरेक्टली वोटिंग के लिए हमारा ये चला जाएगा, ठीक। चल नेक्स्ट, दूसरा हमारा आता है प्रिविलेज मोशन। समझते हैं इस चीज को। एक है हमारा प्रिविलेज मोशन और एक हमारा है कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजॉर्निंग मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन और मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है। तो अभी तो थोड़ा दिख रहा है कि यार इतना पढ़ना है, लेकिन ट्रस्ट मी इतना आसान लगेगा ना आपको, राइट, कि मजा ही आपको आ जाएगा। इसको रीड करो, मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत चिल्लाना है आज। रुक जाओ, पानी लेके आता हूँ, रीड करो उसको तो। आज आना जैसे बारिश के बाद बबूल में आ जाते हैं नए नए कांटे, दिनों को चीरते फाड़ते और बात खत्म हो गया क्या, रुको को हम समझते हैं पहले तो, ठीक है। अब देखो नाम में ही लिखा है कि प्रिविलेज मोशन कब आएगा, जब किसी भी मेंबर को ऐसा फील होगा, किसी भी मेंबर को ऐसा फील होगा कि कोई मिनिस्टर, इधर मिनिस्टर या कोई नॉर्मल एमपी भी आपका, इधर मिनिस्टर या कोई आपका एमपी, नॉर्मल एमपी ने ब्रीच किया है प्रिविलेज को। नो, व्हाट इज ब्रीच करना प्रिविलेज को। अब कुछ प्रिविलेज होते हैं हमारे एमपी के पास कि भाई साहब, जैसे प्रिविलेज क्या होते हैं कि कोई सिविल केस इतने तक नहीं होगा, या पार्लियामेंट के अंदर जो बोलते हैं उसके ऊपर केस नहीं होगा, जो जो वोटिंग कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर उस पर बाहर हम लोग कोई केस नहीं कर सकते, है ना। तो ये सब इनके पास प्रिविलेज है एमपी के पास। तो जब कोई बंदा या कोई मिनिस्टर अपने इस चीज का गलत इस्तेमाल करे, मान लो मिनिस्टर से कोई क्वेश्चन पूछा गया, मिनिस्टर ने क्या किया, उसका आंसर गलत बता दिया, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने लोकसभा में या राज्यसभा में रख दिया, दोनों हाउस में आ सकता है, इधर हाउस, ठीक है, दोनों हाउस में आ सकता है। तो ये तब आता है, तब अगर किसी मेंबर को ये फील हुआ कि यार इस बंदे ने गलत इस्तेमाल किया अपनी पावर का, तो उसके अगेंस्ट शिकायत कर सकता है, और अगर एक्सेप्ट हो गया, पास हो गया, तो वो बंदे के अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा। इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट ये हुआ है, उनको हाउस से निकाला गया था 1978 में, हाउस से उनको निकाल दिया गया था, राइट। चलो किस बात पे, उस टाइम पे जो होम मिनिस्टर थे ना, उन्होंने क्लेम किया था कि इमरजेंसी के टाइम में बहुत खर्च ज्यादा किया था इंदिरा गांधी जी ने, रॉन्ग खर्च कहीं ना कहीं किया था। तो उस बात पे उनको क्या किया गया था, एक्सपेल कर दिया गया था हाउस। तो ये होता है प्रिविलेज मोशन, जो कोई भी नॉर्मल एमपी ला सकता है किसी दूसरे एमपी के अगेंस्ट या किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट, जिसमें रीजन क्या होता है, ये होता है कि भाई इसने ना अपनी अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है, ये होता है उसका बेस। तो ये है हमारा प्रिविलेज मोशन, करेक्ट। तीसरा हमारा है कॉलिंग अटेंशन, नाम में ही दिख रहा है कि कोई मेंबर तब लेके आता है जब वो किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर की तरफ हाउस का ध्यान या मिनिस्टर का ध्यान खींचना चाहता है, राइट। इसको हम कहते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। नेक्स्ट, एडजॉर्न मोशन, यहां भी सेम होता है। एडजॉर्न करने का मतलब क्या होता है, एडजॉर्न करने का मतलब हमारा होता है हाउस को
कुछ टाइम के लिए जो डिस्कशन हो रहा है उसको स्थगित करके अब इस चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इट इज इंट्रोड्यूस टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस व्हिच इज डेफिनेट फैक्चुअल अर्जेंट मैटर ऑफ रीसेंट ऑकरेंस। यानी कि एडजॉर्न मोशन कब आएगा, वही कट मोशन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप ये चाहते हो कि जो चीजें चल रही हैं उसको साइड में रखो और ये वाला मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, राइट। पब्लिक इंपॉर्टेंट के लिए है ये वाला हमारा मैटर, तो इसको आप लोग डिस्कस करो। ओके, तो यहाँ पे ये राज्यसभा में क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारा ये चीज केवल सरकार के अगेंस्ट है, तो केवल लोकसभा में आएगा, राइट। केवल लोकसभा में ही आ सकता है एडजॉर्नमेंट मोशन। तो यहाँ से बनता है क्वेश्चन, अभी तक आपने जितने मोशन पढ़े थे वो सारे दोनों हाउस में आ सकते हैं, लेकिन एडजॉर्नमेंट मोशन हमारा ऐसा मोशन है जो आएगा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, right? It should not cover more than one matter and not discussed earlier in the same session and need support of 50 मेंबर। अगर आपको लोकसभा में इसको एडमिट कराना है तो 50 लोग कम से कम जाएंगे स्पीकर के पास, बोलेंगे कि हम चाहते हैं कि जो करंट हाउस है आप एडजॉर्नमेंट मोशन हम लोग लेके आएंगे और इस जो डिस्कशन वगैरह चल रहे हैं इनको सबको बंद करके इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर हमें डिस्कस करना है। आजकल ये चल रहा है, संजय सिंह जी को जो हटाया गया है, राइट, वो देखना आप, ठीक है। वो उसमें भी जो आप पढ़ रहे हो पार्लियामेंट चैप्टर में उसमें से आपको बहुत चीजें देखने को मिलेंगी, कॉमन चीज। ये है हमारा एडजॉर्नमेंट मोशन जो सिर्फ आएगा लोकसभा में। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, जब सरकार खुद अपना दिखाती है जलवा, सरकार अपना पावर दिखाती है कि देखो मेरे पास नंबर है, मेरे पास कॉन्फिडेंस है। इसी का उल्टा होता है नो कॉन्फिडेंस। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आएगा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। जितनी चीजें जहां पे सरकार के अगेंस्ट कुछ होने वाला है पूरी सरकार, वो चीजें केवल लोकसभा में ही आएंगी, राइट। तो नो कॉन्फिडेंस में क्या होता है, ये आज न्यूज है कि सरकार के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। पहली बात तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कहीं भी मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 75 में बस ये लिखा है कि जो हमारे मिनिस्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा को। इसीलिए लोकसभा में अपोजिशन पार्टी लेके आती है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसमें होता क्या है, जिसमें 50 लोग जाएंगे स्पीकर के पास और बोलेंगे हमें ऐसा लगता है सरकार के पास नंबर नहीं है, सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, राइट। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, वोटिंग होगी और सरकार के पास अगर मेजोरिटी नहीं मिली सरकार गिर जाएगी, ध्यान रखना। तो ये हमारा आएगा पूरे मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, किसी एक बंदे के अगेंस्ट नहीं आएगा। और अगर ये पास हुआ तो सरकार गिरेगी और सारे लोग को रिजाइन करना पड़ेगा, पीएम से लेके जितने लोग हैं सारे लोग हमारे यहाँ पे रिजाइन कर देंगे। ये केवल और केवल आएगा ओनली इन लोकसभा। लास्ट में मैं सारे मोशंस को समराइज कर दूंगा आपके लिए। नेक्स्ट हमारा है बालक सेंसर मोशन, राइट। सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस में अंतर यह है कि सेंसर मोशन आप किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी ला सकते हो और अगर सेंसर मोशन पास हो गया तो सरकार गिरती नहीं। ये अंतर है हमारे सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस में, बाकी सब कुछ सही है। सेंसर मोशन में भी आपका वही होता है कि अगर आप कोई पॉलिसी सरकार की पसंद नहीं करते हो तो ऑब्वियसली इसको कौन लेके आएगा, अपोजिशन पार्टी ही लेके आती है। कोई पॉलिसी अगर आप सरकार की पसंद नहीं कर रहे हैं, राइट, उसको हम लोग डिसअप्रूव कर रहे हैं, तो ये हमारा होता है नीड टू स्टेट द रीजन फॉर इट्स एडॉप्शन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल मंत्री भी या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी, या सारे के खिलाफ भी आ सकता है। ये आएगा लोकसभा में अगर पास हुआ तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट, बट गवर्नमेंट टू सीक द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस इमीडिएटली। यानी कि जब अगर सेंसर मोशन आ रहा है, राइट, समझो दोनों के मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है समझते हैं। एक हमने पढ़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक हमने पढ़ा सेंसर मोशन, राइट। दोनों में क्या हम लोग चेक कर रहे होते हैं, दोनों में हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि क्या सरकार ठीक कर रही है काम, नहीं कर रही, ठीक है, सरकार काम ठीक कर रही है नहीं कर रही है। तो सेंसर मोशन में आपको रीजन बताना पड़ता है कि क्यों अडॉप्ट करे लोकसभा सेंसर मोशन को। नो कॉन्फिडेंस में आपको रीजन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे ना बना देता हूं आपके लिए, क्योंकि यहां से बनते हैं क्वेश्चन हमारे। एक तरफ हमारा हो गया सेंसर मोशन और एक तरफ हमारा हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। देखो सेंसर मोशन में क्या होता है कि आपको लोकसभा को क्या देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। लोकसभा में आता है तो आप इसके लिए रीजन दोगे कि आप सेंसर मोशन क्यों लेके आ रहे हो। बट यहाँ पे नो रीजन रिक्वायर्ड, यहाँ पे सिंपली हम चाहते हैं कि भाई साहब आप दिखाओ आपके पास नंबर है नहीं है, दिखाओ बस मुझे। मैं नहीं जानता, मैं नहीं बताऊंगा आपको मैं क्यों चाहता हूँ, मुझे क्यों लगा कि आपके पास नंबर नहीं होगा, वो रीजन आपको देना ही नहीं है। बट सेंसर मोशन में आपको बताना पड़ेगा कि यार क्यों आप किसी भी पर्टिकुलर बंदे के अगेंस्ट या पूरे मिनिस्टर्स के अगेंस्ट आप लेके आ रहे हो, क्या आपको ऐसा मिला है। यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा, यहाँ पे नो रीजन चलेगा, ठीक। एक और बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो ये आएगा होल काउंसिल के अगेंस्ट, सारे मंत्रियों के अगेंस्ट आएगा, किसी एक मंत्री के अगेंस्ट नहीं आएगा, नॉट अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर्स। आएगा तो ये सबके खिलाफ आएगा, लेकिन सेंसर मोशन आपका इंडिविजुअल मंत्री के अगेंस्ट आ सकता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट आ सकता है, या सबके अगेंस्ट भी आ सकता है, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी आ सकता है, ठीक है। अगर ये पास होता है सेंसर मोशन तो यहां पे क्या होता है, यहां पे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो नीड टू रिजाइन। लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस पास हुआ है तो यहां पे हैज टू या हैव टू रिजाइन, ठीक है। और दोनों हमारे कहां आएंगे, लोकसभा में ही आएंगे, क्योंकि दोनों में आप सरकार को क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। ये है अंतर सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस के बीच में। एक बार फिर से आपको दिखा दूं, पहले हमने देखा क्लोजर जहां पे बस ये था कि कोई डिस्कशन चल रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि आपको कोई पब्लिक हमारा मैटर हो, अर्जेंट हो कि आप डिस्कशन को कट शॉर्ट करो, नहीं। यहाँ सिंपल था कि टाइमिंग आपको लग रहा है बहुत डिस्कस कर लिया, एक काम करते हैं बस बंद करते हैं। तो ये था हमारा क्लोजर मोशन। दूसरा है हमारा प्रिविलेज मोशन, जहां पे ये था कि कोई पर्टिकुलर एमपी ने या किसी मिनिस्टर ने अगर आपको लगता है कि कोई अपना मिसयूज किया है, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है हाउस में, तो आप उसके अगेंस्ट ला सकते हो प्रिविलेज मोशन। ये दोनों हाउस में आ सकता है। कॉलिंग अटेंशन का मतलब क्या है कि आप सिर्फ ध्यान खींचना चाहते हो किसी एक मैटर की तरफ, तो आप लेके आते हो कॉलिंग अटेंशन। एडजॉर्नमेंट में क्या होता है कि इसके लिए आपको 50 लोग
लोग का फेवर चाहिए, केवल लोकसभा में आएगा, और यहाँ पे कोई अर्जेंट मैटर होता है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हो, अगर आपको परमिशन मिल गई तो। कॉन्फिडेंस मोशन है, सरकार अपना पावर दिखाती है कि भाई देखो मेरे पास नंबर है, इसमें कुछ नहीं है। नो कॉन्फिडेंस और सेंसर दोनों में अंतर क्या है कि ये सिर्फ आएगा लोकसभा में, ये सिमिलरिटी है। अंतर ये है कि यार इंडिपेंडेंट मेंबर के अगेंस्ट भी आ सकता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी आ सकता है, काउंसिल पूरे के अगेंस्ट भी आ सकता है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस आएगा तो सिर्फ और सिर्फ सबके अगेंस्ट आएगा, किसी एक बंदे के अगेंस्ट नहीं आएगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मेंबर हमारा पास हुआ तो पूरी कैबिनेट, पूरे मंत्री को, पूरे हमारे सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा, सरकार गिर गई अगर पास हो गया नो कॉन्फिडेंस तो। अगर नहीं पास हुआ, सेंसर मोशन है, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये है हमारे दोनों, सेंसर और नो कॉन्फिडेंस। क्लियर? ऐसा कुछ नहीं आकाश जी, ऐसा कहीं नहीं है कि आप डिफेंस इंडिविजुअल हो तो आप इंक्लिनेशन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, आपकी वो पर्सनल लाइफ है, बट आप यू शुड नो कि कब उसको बोलना है, कब नहीं बोलना। चलो ग्रेट, मस्त, क्लियर। स्पीकर बिल्कुल कर सकते हैं डिनाई नीरज जी, लेकिन अगर सपोर्ट होगा, मान लो 50 से ज्यादा लोग सपोर्ट में जिसके जा रहे हैं, तो बिल्कुल उसको हाँ बोलनी पड़ेगी भाई, प्रेशर होगा ना उस टाइम पे, बट अगर कम लोग हैं तो फिर नहीं। हाँ, मोशन मोस्टली अपोजिशन वाले लेके आते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो, क्योंकि देखो मोस्टली मोशन में आपको दिख रहा होगा सरकार को क्वेश्चन करना, तो वो अपोजिशन ही करेगी ना। भैया नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन की वजह से आता है, बिल्कुल देवांश, राइट। हाँ, इंक्वायरीज तो होंगी ना उस चीज के ऊपर। मणिपुर पे, हाँ मणिपुर का ही देखे वो लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात कर रहे थे, आज न्यूज में था, मैं आपको आर्टिकल सेंड कर दूंगा। सेंसर मोशन बिल के लिए होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये बोल रहे हो कि मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, मंत्री जी ने झूठ बोल दिया, मंत्री जी ने कुछ और कर दिया, कोई भी ए टू जेड कोई भी रीजन हो सकता है, आप लेके आ सकते हो। नहीं, राज्यसभा में नहीं आएगा ना मन, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस प्रूव करना होता है केवल लोकसभा में, तो राज्यसभा में कैसे आएगा ये? ठीक है, ऑल क्लियर। हाँ जी खुशबू जी, इन्वेस्टिगेशन होता है। नो कॉन्फिडेंस बिल तो सिर्फ लोकसभा, हाँ जी सिर्फ लोकसभा में आएगा, फुल क्लियर है। एडजॉन वाला 50 वाला लाइन, आपको एडमिट कराने के लिए प्रथम 50 लोग का फेवर चाहिए होता है। फाइनली हम आते हैं उन टॉपिक्स पे जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए अब आपको ये आसान लगेंगे, ये आप आसान लगेगा आपके लिए। मोशन थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट रहा होगा, लेकिन अब ये बिल्स वगैरह कैसे पास होंगे, ये सब चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी। मनी बिल क्या है, फाइनेंशियल बिल क्या है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। बिल पास कैसे होता है ये पढ़ेंगे, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर पेपर में। ज्वाइंट सेटिंग के ऊपर क्या है, कैसे होता है, राइट, कब कब हुआ है, फिर बजट हमारा आखिरी टॉपिक होगा, इसके बाद फंड्स, तो ये खत्म हो जाएगा, राइट। तो कल सुबह क्लास करेंगे हम, देन सुबह क्लास करके मुझे निकलना है नोएडा, राइट। तो मोस्ट प्रॉब्ली मॉर्निंग का टेस्ट और शाम की क्लास कल और परसों आशीष सर लेंगे शायद, बट अगर एक दिन में ले लूंगा, किस दिन का मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। देन उसके बाद आई विल बी बैक ऑन आई थिंक सैटरडे या फ्राइडे, फ्राइडे शायद, ठीक है, या मैं वहीं से ले लूंगा, मतलब कुल मिला के आपकी छुट्टी नहीं होगी एक भी दिन की, तुम टेंशन मत लो ठीक है। हाँ, तुम्हारे लिए खबर है बस। चलिए, तो मैं जरा इसको चार्जिंग पे लगा लूँ, उसके बाद तब तक आप इसको रीड करो, चार्जिंग लगा लेता हूँ, खत्म करके जाएंगे, भागना नहीं है। चलो, पब्लिक बिल वो बिल जो मिनिस्टर साहब ले आएंगे, प्राइवेट बिल वो जो हमारे मिनिस्टर के अलावा जो बाकी एमपी हैं वो लोग लेके आएंगे, तो ये चांसेस है कि पास होगा, इसके चांसेस ऑलमोस्ट नील होते हैं। अभी बीजेपी के ही हमारे एमपी हैं, नाम है उनका रवि किशन जी, गोरखपुर से सांसद हैं वो लेके आने वाले थे जनसंख्या नियंत्रण बिल, प्राइवेट मेंबर के तौर पे, जो कि पास नहीं हो पाया, और उनके खुद 4 बच्चे, ठीक है और उनका कहना था कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि उस टाइम पे नहीं बताई उनकी लड़की अग्निवीर है, उस पर भी काफी डिस्प्यूट है, अभी काफी डाउटफुल है वो कि अगेन अगर है तो अच्छी बात है, राइट, मुझे उसके अलावा नॉलेज नहीं है, बट हाँ मैंने फोटोज देखे हैं, बट आई हैव सीन कुछ आर्मी मैन जिन्होंने कमेंट भी किया था उस पोस्ट पे कि शी हैज अप्लाइड फॉर दैट बट शी इज नॉट एयरमैन अभी, ठीक है, तो उस पर थोड़ा डिस्प्यूट है, बट अगेन मेरे को उस बारे में नॉलेज नहीं है ऑनेस्टली, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। अगर है तो बहुत अच्छी बात है यार, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं बस बोल सकता हूँ, आपको एग्जांपल दे सकता हूँ प्राइवेट बिल का, कि वो सर लेके आ रहे थे प्राइवेट बिल, राइट, किस चीज के ऊपर, जनसंख्या नियंत्रण बिल, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, जो कि प्राइवेट मेंबर बिल था, खुद लेके आ रहे थे, तो पास नहीं हुआ ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए आगे, अब जरा हम समझते हैं बेस्ड ऑन सब्जेक्ट कि उसमें उस बिल में है क्या। पहले आपने एक कैटेगरी देखा कि बिल हमारे दो तरह के हुए, अब हम देखेंगे यार ऑर्डनरी बिल क्या है, मनी बिल क्या है, फाइनेंशियल बिल क्या है। ऑर्डनरी बिल वाला हमारा ऐसा बिल, यानी पैसों के अलावा जो बाकी जितने बिल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को छोड़ के, वो सारे हमारे फॉल करते हैं ऑर्डनरी बिल में,
सिंपल। जो पैसे वाले बिल होंगे वो आएंगे फाइनेंशियल बिल में, जिसकी 3 कैटेगरी अभी आप पढ़ोगे, मनी बिल भी उसी में आता है। तो जितने भी हमारे ऑर्डिनरी बिल होंगे सबको गुजरना पड़ता है 5 स्टेज से। रीडिंग 1 2 3 अभी आप देखोगे 5 स्टेज से हम लोग गुजरेंगे, जो यहाँ पे नीचे आएगा। यहाँ पे हम पास कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग होगी, फिर दूसरे हाउस में जाएगा और फिर दादाजी का हाँ बोलना पड़ेगा। तो ये पांचों स्टेज से गुजरना पड़ेगा, तब जाके कोई भी हमारा ऑर्डिनरी बिल पास होता है। ठीक, आगे कैन बी इंट्रोड्यूस इन बोथ लोकसभा। ना ये सब ना की पॉइंट्स हैं हमारे। एक ऑर्डिनरी बिल हमारा लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है, दोनों हाउस में आ सकता है। करेक्ट। यहाँ पे आपको इस बिल को लाने के लिए प्रेसिडेंट साहब की परमिशन या रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये रिक्वायरमेंट किसमें होती है? फाइनेंशियल बिल में आप देखोगे, लेकिन मनी बिल में भी होती है। मनी बिल में ये चीज होती है। ओके। इनको यानी कि यहाँ पे इक्वल पावर होती है, लोकसभा के पास भी और राज्यसभा के पास भी। दोनों के पास बराबर का अधिकार है। अगर एक हाउस पास नहीं कर रहा है तो हम बुलाते हैं ज्वाइंट सेशन, व्हिच इज मेंशन इन आर्टिकल 108। यहाँ ऐसा नहीं है कि लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, दोनों के पास इक्वल पावर है यहाँ पे इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। आगे राज्यसभा रख सकता है मैक्सिमम 6 महीने तक बिल को पेंडिंग, या फिर लोकसभा जो भी, मान लो राज्यसभा बिल हमारा आता है यहाँ पे स्लैश लोकसभा कर लो, यानी सेकंड हाउस, मान लो एक हाउस से बिल पास हुआ, दूसरे हाउस में मिल गया, अब वो हाउस मैक्सिमम 6 महीने तक ही बिल को पेंडिंग रख सकता है। ठीक है, सिंपल। अगर मान लो तब भी पास नहीं हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? ज्वाइंट सिटिंग बुलाना पड़ेगा। कौन बुलाएंगे? प्रेसिडेंट साहब बुलाएंगे। ठीक है, आगे डज नॉट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर। स्पीकर डिसाइड करता है कौन सा बिल मनी बिल है। ये लाइन आपने सुनी होगी। तो मनी बिल के केस में स्पीकर साहब करते हैं सर्टिफाई, लेकिन इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल ऐसा कोई भी सर्टिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, सेंड टू प्रेसिडेंट फॉर असेंट इफ पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, एंड इन केस ऑफ डेडलॉक जॉइंट सिटिंग हमारे बुलाया जाएगा। देख लिया आपने ऑलरेडी। डिफेक्ट इन द लोकसभा में लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट इफ इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर, यानी कि डिफीट होगा वैसे ये। डिफीट इन, अगर मान लो लोकसभा में वो बिल पास नहीं हुआ, बिल ही वो अगर हो गया मान लो, ऐसा नहीं सरकार तुरंत गिर जाएगी, लेकिन हाँ उससे ये प्रूव हुआ कि भाई सरकार के पास नंबर नहीं है, क्योंकि लोकसभा में ही तो आपको चाहिए होती है मेजोरिटी, और अगर वहीं आप अपना बिल पास नहीं करवा पाए, दैट शोज कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है। अपोजिशन तुरंत लेके आएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन और आपकी सरकार गिर जाएगी। ठीक, यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब का क्या रोल है वो मुझे आपको दोबारा पढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उनके पास जो वीटो पावर थी, जो वापस कर सकते हैं, सस्पेंसिव वीटो क्या है, सब आपको पता है। तो ये पूरी कहानी थी हमारे ऑर्डिनरी बिल को लेके कि वो कैसे अलग है मनी बिल से। राइट, यहाँ पे इक्वल पावर है हमारे दोनों हाउस में, ज्वाइंट सिटिंग यहाँ पे अलाउड है। यहीं पे बात कर लेते हैं मनी बिल की। मनी बिल हमारे ऐसे फाइनेंशियल बिल होते हैं जिनका मेंशन हमें मिलता है आर्टिकल 110 में। राइट, टैक्सेशन वगैरह हो गए, राइट, यानी हमारे ऐसे फाइनेंशियल मैटर, बहुत लिस्ट है इसकी बड़ी, आर्टिकल 110। तो हमारे ऐसे सारे मैटर जो आर्टिकल 110 में मेंशन है, जो कहीं ना कहीं पैसों से डील करते हैं, वो आएंगे हमारे मनी बिल में। अब इनके बारे में खास बात देखना, केवल और केवल आएंगे लोकसभा में। लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है इनके बारे में पास करने का। ये इंट्रोड्यूस होंगे, देखो कितना आसान लगेगा आपको, वही सेम चीज आप पढ़ोगे। इंट्रोड्यूस होगा केवल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट साहब। राज्यसभा के पास पावर यहाँ नहीं है, 14 डेज तक मैक्सिमम डिले कर सकते हैं, अगर नहीं पास किए तो पास माना जाएगा। ठीक, यहाँ पे स्पीकर सर्टिफाई करेगा कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा हु डिसाइड्स अ बिल, हु डिसाइड्स इफ अ बिल इज मनी बिल, राइट। तो ये करते हैं हमारे स्पीकर साहब। राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर है, हमको पता है। प्रेसिडेंट साहब मना कर सकते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पे वापस नहीं कर सकते। कोई भी सस्पेंसिव वीटो नहीं होता है इन केस ऑफ मनी बिल। दैट्स इट। आगे अब हम आते हैं फाइनेंशियल बिल नंबर 1 पे और 3 पे। तो देखो इतना आसान आपको लग रहा होगा आप चीजें यहाँ पे, और ये वो चीजें हैं जो आपने मतलब आपके लिए ना फेमिलियर लग रही होंगी, है ना, क्योंकि आपने पढ़ रखा है भाई। यहाँ तक क्लियर है क्या? अच्छा से बुलेटिन में यार जो चीजें आपकी डिस्कस नहीं हुई हैं वो भी हमारी वोटिंग के लिए लगा दी जाती हैं, बस यही अंतर है। नहीं भैया जैसा नहीं है। आज की टारगेट कंप्लीट। सर दर्द हो रहा है, जाऊं? जाओ भैया। डेडलॉक कब होता है अभिषेक? जैसे आपने देखा कि मान लो लोकसभा ने हमारे बिल को पास कर दिया, अब गया राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने मान लो कोई एक्शन लिया ही नहीं, नो एक्शन, 6 महीने तक पेंडिंग रखा, तो ये डेडलॉक है। राइट, यहाँ पे हम पास नहीं मानेंगे उसको। मान लो राज्यसभा ने कुछ सजेशन दिए, कुछ अमेंडमेंट किए जो लोकसभा को मंजूर नहीं, तो डेडलॉक हो गया। राइट, इस केस में होगा ज्वाइंट सेटिंग हमारा। नहीं, नोएडा में रहता नहीं हूँ मैं अभिषेक, मम्मी वगैरह को लेकर जाना है। आर्टिकल 110 में जितने भी मैटर हैं आशीष जी, वो सारे आते हैं बेसिकली टैक्सेशन के रिलेटेड। ओके गोलू जी। राज्यसभा में अगर किसी को कोई पॉलिसी से प्रॉब्लम हो, राज्यसभा में क्यों होगी? वो तो लोकसभा में सरकार रिस्पॉन्सिबल है ना, तो लोकसभा में लेके आएंगे। उनके पार्टी के जो लोग होंगे उनके कैसे लेके आएंगे? पॉलिटी का ये समझ लो मेन पोर्शन आप पढ़ रहे हो, क्योंकि ये पढ़ने के बाद ना स्टेट लेजिस्लेचर एकदम हलवा हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन दिखा दूं? लो भैया देख लो क्वेश्चन, आ जाओ। मेरे दिल के चैन, किस साल का देखोगे? चलो ये देख लेते हैं। देखते हैं, इतना हमने पढ़ लिया है। इसके बाद पॉलिटी में आप एक बढ़िया चैप्टर मिलेगा आपको एफआर पढ़ने को। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो बड़े आसान से ही है अपना। देख लो तुम अपनी साइंस भी साइंस भी आप देख सकते हो। सच ऐसा पेपर जब आता है, इसे कट ऑफ बताऊंगा ना अभी, तुमको लगेगा आज ही पेपर करा लो ठीक है, उस टाइम कट ऑफ क्या होती थी। देख रहे हो सिल्वर को अभी तक पूछ रहे हैं, छोड़ते नहीं, हर पेपर में पूछते हैं। डीएनए क्या है किसके पास है?
और ये हिस्ट्री है आपकी, इसके बाद ज्योग्राफी पढ़ेंगे। देखिए कौन सा करेक्ट नहीं है, मैं कह रहा हूँ मैंने आपको पंचायत पढ़ाया नहीं, फिर भी आप कर लोगे। यहाँ बोला गया है पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 25 ईयर विल बी एलिजिबल। एज लिमिट पढ़ाई है मैंने आपको, ठीक है, बट नहीं पूछूंगा अभी, वरना आप बोलोगे सर अभी तो पढ़ाया नहीं आपने ये पंचायत, कैसे पूछ रहे हो, बट कर लेते आप ये। दिखाते हैं आपको क्वेश्चंस। ओवरसीज नागरिक हैं ये तो। एफआर पढ़ोगे आप, डबल जी ऊपर डायरेक्ट आर्टिकल है, डायरेक्ट आर्टिकल पूछा है आपसे, डायरेक्ट आर्टिकल पूछा है आपसे, 86 अमेंडमेंट से हमने क्या ऐड किया था, राइट, बताइए तो चलो। 73rd क्वेश्चन बताओ। तो यार इतना डीप पढ़ाने के बाद क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आप देख लीजिए। बट वही है कि मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहा है कि यार ऐसा पढ़ो कि अगली बार रिक्वायरमेंट आपको ना हो, अगली बार से रिवीजन करना हो, चाहे आप जो पेपर देने जा रहे हो डिफेंस स्फीयर में खासकर, ठीक है। चलो गुड, बी ठीक है। देख लीजिए इमरजेंसी में आप पढ़ोगे, ये हमारा आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है, ये सारे हो जाएंगे ट्रस्ट में जब आप ये टॉपिक्स पढ़ दोगे। इमरजेंसी वाला भी कर लोगे आप लोग। हैवी इंडस्ट्रीज पहला कब आया था, डेलिमिटेशन बताओ जरा। उस दिन मैंने आपको बताया था कैसे हमारी सीट्स वगैरह बटी हैं, पहली बार कब आया था, 4 मैंने आपको बताए थे, बताइए। फर्स्ट डेलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया वाज कंस्टिट्यूटेड इन, क्वेश्चन में इन्होंने खेल किया थोड़ा सा। देखो सेंसस हमारा 51 में आया था, ठीक है, सेंसस आया था 51 में, डेलिमिटेशन उसके एक बाद बाद आया था। अरे 52 में आया, 62 में आया, 72 में आया और 2002 में आया, 4 बार हुआ, ठीक है। 52 क्योंकि सेंसस के एक साल बाद आएगा, टाइम लगेगा भाई। 62, 72 और 2002, ये वो 4 बार है जब हमारा डेलिमिटेशन एक्ट आया हुआ है, ठीक है। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड इन द केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, इसको एफकैट वाले कर देंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़ा बट एफकैट वाले को पढ़ाया ना, ये कर देंगे वो कि अगर दो के बीच डिस्प्यूट है ये आएगा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। तो ठीक है अभी आप पढ़ना बाकी है पॉलिटी में यही चीज है। देखिए इलेक्शन टू पंचायत, ये पावर है हमारे स्टेट के पास, ठीक है। पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर पार्लियामेंट के पास नहीं है ना, जो हमारे इलेक्शन कमीशन के पास है। पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ पंचायत, पंचायत लेवल के लिए हमारी स्टेट की जो सरकार है वो जिम्मेदार होती है, स्टेट हमारी लेजिस्लेचर, ठीक है, वो सारे रूल हमको बनाती है। 11 शेड्यूल में क्या है पूछ रहे हैं भाई साहब, ठीक है, ओके। ब्रिक समिट मनपली, रुको। 80th क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ बालक, क्वेश्चन नंबर 80, करो तो जरा। इसको गलत कर रहे हो ना, इतना मारूंगा ना तुमको मैं, जिसने इसका आंसर चैट में मत देना पहले वाला आंसर इसका, बताओ भैया। पढ़ाऊंगा वो, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करती है वो भी पढ़ोगे, लेकिन रूल कौन बनाता है दोस्त वो भी आप पढ़ोगे, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग से बनाया गया था हमारे उसी अमेंडमेंट से, पहले नहीं था। इसका सोल पर्पस क्या है, पंचायत का इलेक्शन कराना, लेकिन ये रूल वगैरह कौन बनाता है, स्टेट की हमारी असेंबली। आप देखेंगे पंचायत वाली क्लास में, जो पढ़ा है उसको करो अभी तो, शर्म कर लो। कुछ लोग यार नो कॉन्फिडेंस इस मतलब डी कौन कर सकता है भाई, ये 100 लोग कौन से डी किया है, अरे मंत्रियों के अगेंस्ट आएगा यार, पूरे काउंसिल के अगेंस्ट आता है नो कॉन्फिडेंस। चलो 79 बताओ, 79 क्वेश्चन, which one of the following statements regarding vice president of India is not correct? He is not eligible for re-election. ये पढ़ोगे फार, जब आप पढ़ के जाओगे ना तो ये सब इतना बच्चे वाले क्वाड पूछ रहे हैं भाई साहब, पिनाका पूछ रहे हैं, पहले एक्सरसाइज ये जब करंट अफेयर उस टाइम में पढ़ाया होता है तो ये सब आपको पता है, ठीक है। आज की करंट अफेयर जैसे हम पढ़ते हैं उससे आप जज कर सकते हो कि उस टाइम में हम पढ़ गए होते हैं नहीं पढ़ गए होते, राइट। यार ऑब्वियसली री एलिजिबल हो सकता है यार, ठीक है। सी में क्या लिखा है, इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, का बहुत सही तो है, दोनों हाउस के लोग होते हैं, इसमें इतना क्या सोच रहे हो। सलवाल कह रहे हैं भाई साहब किसका बना होता है, हायर कंसंट्रेशन, ये तुम खा चुके हैं हम लोग, साइंस तो मतलब एकदम अच्छे से। रुकिए जरा। 77th बोल दे रहा हूँ।
Which one of the following statements about the composition of parliament is not correct? Representatives of states in Rajya Sabha are elected directly by the people. Representatives from UT in Lok Sabha are chosen by direct elections. Rajya Sabha has 12 nominated member. Lok Sabha has seat reserved for SC and ST. ये सब कर लोगे एक तरफ से. अरे ऑब्वियसली ए. डायरेक्टली तुम कब गए चुनाव में वोट डालने राज्यसभा के? पढ़ा तो आपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से वोट होता है, जिनको हम चूज करते हैं वो लोग चूज करते हैं. केवल कौन? इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, वो लोग वोट करते हैं. इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है अबाउट यूनियन कैबिनेट? बताइए. यूनियन कैबिनेट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है? इट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट इज रिस्पांसिबल टू पार्लियामेंट, इट रिमेन्स इन पावर, इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट. अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द पार्लियामेंट कैन नेवर बी अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ कैबिनेट. ए मेरे दिल के चैन. मेरे टेस्ट में टेंशन ना लो, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे. ऐसे तुमको पेपर में मिलेंगे. मेरे में तुम्हारा बुद्धि लगेगा. जैसे पेपर में आसान मिला तो वहां भी चले बुद्धि तुम्हारी. ऑब्वियसली यार, तुमको मैंने कितनी बार बनवा दिया. तुमको मैंने मंत्री बनवा दिया, पीएम तक बनवा दिया. 6 महीने तक आप बन सकते हो, 6 महीने के अंदर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा. तो डी यहाँ पे इनकरेक्ट था. ठीक है भैया, साइक्लोन पढ़ोगे आप. ये अमेंडमेंट. चलो ठीक है, करने को कह रहा कौन करता है अंडमान और निकोबार को अलग. चलिए ठीक है, तो मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको पूरा, देन आपसे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. जब आप ये 44 अमेंडमेंट से क्या किया था? 51st. रुक, जो भी पढ़ाने तो पहले जो भी आप पढ़ने वाले ना उसके बाद कि बिल पास कैसे होता है, उसी का एक क्वेश्चन है. ठीक है, उसका ये हमारा क्वेश्चन है कि बिल हमारा पास कैसे होता है. चलो 231 ये सब कर लेंगे सर आप. ज्योग्राफी है बेसिक हमारी. कह रहे हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ किसमें है? 35th क्वेश्चन फॉर यू, गिविंग यू पोल, देन आई टेल यू इस साल कट ऑफ कितना था. और साइंस आपने इसकी सब क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं. सारे के सारे क्वेश्चन आपने साइंस के हमने ड्यूरिंग जब हम पढ़ रहे थे तभी हमने कर रखे थे. और आपसे 30 के 30 होंगे क्योंकि हमने कर रही है पहले. पढ़ो पहले इसको. कास्टिंग वोट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? इट इज कास्ट बाय स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच. इट इज कास्ट इन एडिशन टू वोटिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस. इट इज कास्ट इन द केस ऑफ इक्वालिटी. इट इज ऑलवेज कास्ट टू मेंटेन द स्टेटस क्यू. बेसिक एलिमिनेशन है आपका ये. बेसिक एलिमिनेशन है इस क्वेश्चन में, और कुछ है नहीं. कास्टिंग वोट किसके पास पावर है? स्पीकर के पास. या तो स्पीकर हो या उसकी जगह जो भी बैठा होगा उसके पास. पहला बिल्कुल सही है. अगर पहला करेक्ट पूछा ना. हाँ, अगर पहला सही है, दोनों घर निकल लिए सीओडी. और ये रिवाइज तो मैं करूंगा ना तुम्हारे आके घर. दूसरा अब हमको चेक करना है, फोर्थ वैसे ही गलत हो गया. वोट आपको जानने की जरूरत थी नहीं. ऐसा नहीं है कि हमेशा स्टेटस को मेंटेन करने के लिए होता है. बस इक्वालिटी के केस में होता है कि यार टाई ना हो, एक तरफ जाए. ठीक. ऐसा नहीं है कि आप को देना ही पड़ेगा हर बार. तो ये दोनों होंगे नहीं. अब थर्ड. सारे लोग रीड करिए प्लीज ध्यान से. समझा दूं मैं. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? एग्जीक्यूटिव पावर जो होंगी सरकार की वो होंगी प्रेसिडेंट के पास. ऐसा क्या कुछ मैंने बोला था आपको? याद करिए. Parliament by law can confer functions on authorities other than the President of India. President of India is elected by an electoral college जिसमें होंगे सारे member of parliament and all member of all state legislature. A person having held office as the president shall be eligible for election to that office for second term. बिल्कुल eligible है. अरे मतलब शर्म वरम है. 80% लोग का सही है, 20% लोग गलत किए हो. शर्म बचिए कुछ ये गलत करने के लिए. हाँ हाँ भैया. सारे लोग करते हैं कि खाली इलेक्टेड लोग करते हैं? बताइए. सारे लोग करेंगे या हमारे खाली इलेक्टेड लोग करेंगे? अरे स्टेटस क्यू का मतलब क्या है? जो चीज एग्जिस्टिंग है वो आपको करना होता है, उसको बोलते हैं स्टेटस क्यू. जो चीज आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती है उसके लिए हम यूज करते हैं. केवल इलेक्टेड लोग करते हैं. यहाँ पे ऑल लिखा था. चलो 76 मैं ही कर दे रहा हूँ आपके लिए. क्वेश्चन में है प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे प्रेसिडेंट साहब को किस आर्टिकल में लिखा है कि टाइम टू टाइम बताते रहेंगे? आर्टिकल 78. चिल्ला चिल्ला के मैंने कितनी बार बोला होगा 78 में किसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? और वैसे भी 81, 74, 75 में आपने बस इंट्रोड्यूस किया है, तो ये दोनों हो ही नहीं सकते. आप एलिमिनेट कर सकते थे उसको. 77 क्वेश्चन. कौन सा इनमें से नॉट करेक्ट है? मैं कर रहा हूं बताना. फिर से वही लिखा है इसने. सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाएंगे सरकार के नाम पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा एजी को, जो कि क्वालिफाइड होना चाहिए जज ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट. टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एक्सीड 10% टोटल नंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल. ये पहली बात. 15% होगा. सी. राइट. लेकिन यहाँ एक और गलती थी इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन का नंबर यूपीएससी ने फ्री में दिया था. कोई बता सकता है क्या गलती एक और इसमें? कोई बता सकता है इसमें एक और गलती क्या है? ये है एक और गलती. ये जब मैं पढ़ाऊंगा आपको मैं एजी, तब आप ये गलती भी पहचान लोगे. लेकिन आज के नॉलेज में आप इस आंसर को सी टिक कर सकते थे कि 10% नहीं होगा, 15% होगा. ठीक. चलो आर्टिकल 75 फिर से. 75 क्वेश्चन फिर से. क्या कर रहे हो यार? मतलब क्या? अनम्यूट करो जरा. यहाँ मैं सोच रहा हूँ इतना मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ रोज कहानी की तरह तुमको भाई साहब मजा है. रिवीजन ही नहीं हो रहा है. जरा करिए अनम्यूट. यस सर.
क्या पूछ रहे हैं आप? 75 में क्या डाउट है आपको? सर प्रेसिडेंट को इलेक्ट देखा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। ही शैल वकेट हिज ऑफिस। हमारे जो लोकसभा के स्पीकर है क्या वो अपनी ऑफिस वकेट करेंगे इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल? अगर वो एमपी ही नहीं रहे तो क्या वो स्पीकर भी नहीं रहेंगे? ये है पहला स्टेटमेंट। दूसरा है ही मे एट एनी टाइम रिजाइन। मतलब बेचारा एग्जामिनर करे क्या? वो टफ कर ही नहीं सकता, कितना टफ करेगा? पहला सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, सेकंड रॉन्ग है। रिजाइन करेंगे डिप्टी स्पीकर को, ठीक है? प्रेसिडेंट साहब रिजाइन नहीं करते। चलो ये पढ़ाऊंगा आगे आपको। Joint sitting can be resorted to passing a bill amending क्वेश्चन नंबर 91। भाड़ में जाए, बाद में पढ़ना, अभी बताओ इसका आंसर। कह रहा है ज्वाइंट सिटिंग ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे, उसमें करके उसमें भी ला सकते हैं, ठीक है? करके उसमें भी ला सकते हैं, ठीक है? ओके मनोज, देख लूंगा मैं। मजा आया। चलो गुड। अभी खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन या सिक्स या सेवन क्वेश्चन है केवल आपकी यूनियन गवर्नमेंट्स इन वन सिंगल ईयर। कह रहे हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे करेंगे? प्रोपोर्शनल से, फर्स्ट पास से, प्रोपोर्शनल और सिंगल से। खत्म। समझे बालक? 77 क्वेश्चन शायद गलत हो गया है, प्लीज चेक एक बार। रुक जाओ भैया, सर को इनवाइट कर देते हैं। सर ने गलती निकाली है कुछ। प्रभात जी आइए। हम्म, बोलिए सर। हेलो हाँ हेलो सर, क्या गलती है? यू कैन स्टार्ट नाउ।